क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पिछले कई सालों से एक अंतहीन पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं? क्या आपकी मेहनत का फल आपकी आंखों के सामने कोई और ले जाता है? मकर राशि वालों, क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा अब समाप्त होने वाली है? पिछले 7.5 सालों से शनि की 7.5 ने आपको निचोड़ दिया होगा। आर्थिक तंगी, अपनों से दूरी और मानसिक तनाव। लेकिन रुकिए, आकाशमंडल में ग्रहों की चाल बदल रही है। साल 2026 से 2030 के बीच आपकी राशि के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्या आप राजयोग के लिए तैयार हैं? क्या आप उस पद और प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए तैयार हैं जिसके आप हकदार हैं? आज के इस विशेष वीडियो में मैं जय त्रिकाल के माध्यम से आपको बताऊंगी आपके आने वाले 5 साल का वो सच जो शायद ही कोई ज्योतिषी आपको बताएगा। इस वीडियो के अंत में एक ऐसी पौराणिक कथा है जो आपके संघर्ष को देखने का नजरिया बदल देगी। नमस्कार, जय त्रिकाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट। आज का ये वीडियो मकर राशि के उन सभी जातक और जातिकाओं के लिए है जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं या किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, जो बातें हम यहाँ करेंगे वे गोचर और सामान्य गणना पर आधारित हैं, लेकिन हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह, महादशा और नक्षत्र अलग होते हैं। यदि आप अपनी व्यक्तिगत कुंडली का सटीक विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पाना चाहते हैं या व्यापार, विवाह और करियर में आ रही बाधाओं को दूर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें या अपनी डिटेल्स हमें भेजें। हमारी टीम विशेषज्ञ ज्योतिषियों के माध्यम से आपकी कुंडली का गहराई से अध्ययन कर आपको सही मार्ग दिखाएगी। मकर राशि, जिसका स्वामी शनि यानी सैटर्न है, आप लोग अनुशासन, धैर्य और अटूट इच्छा शक्ति के प्रतीक हैं। मकर का चिन्ह मकर यानी एक ऐसा जीव है जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकता है, जो आपकी अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। लेकिन पिछले कुछ साल आपके लिए अग्नि परीक्षा जैसे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शनि आपकी ही राशि और आपके धन भाव में विचरण कर रहे थे, पर अब समय का पहिया घूमने वाला है। मकर राशि के मेरे साहसी जातकों, 2026 आपके जीवन का वो लैंडमार्क साल होने जा रहा है जिसे आप दशकों तक याद रखेंगे। पिछले लगभग 7.5 वर्षों से जिस मानसिक दबाव, आर्थिक जद्दोजहद और अपनों के विश्वासघात को आप झेल रहे थे, वो सब अब पीछे छूटने वाला है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मार्च 2025 के अंत में शनि देव ने आपकी 7.5 का अंतिम चरण शुरू किया था और साल 2026 में शनि देव पूर्ण रूप से मीन राशि में विराजमान रहकर आपके जीवन से 7.5 के प्रभाव को जड़ से खत्म कर देंगे। मकर राशि वालों, 7.5 का उतरना किसी कैदी के जेल से रिहा होने जैसा होता है। अब आप खुले आसमान में उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। आइए समझते हैं कि शनि का मीन राशि में जाना आपके लिए इतना खास क्यों है। मकर राशि के लिए मीन राशि तृतीय भाव होती है। ज्योतिष शास्त्र में शनि जब भी तीसरे भाव में गोचर करते हैं तो वे जातक को अजेय बना देते हैं। तीसरा घर साहस और पराक्रम का है। पिछले सालों में आपने जो डर महसूस किया, जो झिझक आपके अंदर थी, वो अब ज्वालामुखी बनकर फटेगी। आप अब रिस्क लेने से डरेंगे नहीं। मीन राशि गुरु की राशि है और जल तत्व है। यहाँ शनि थोड़े नर्म पड़ते हैं। अब शनि आपके लिए दंड नायक नहीं, बल्कि एक अनुभवी कोच की तरह काम करेंगे जो आपको सही दिशा में मेहनत करना सिखाएंगे। करियर के मामले में 2026 आपके लिए रीब्रांडिंग का साल है। नौकरी पेशा लोग, अगर आपकी पदोन्नति सालों से रुकी थी तो 2026 के शुरुआती 6 महीनों में ही आपको खुशखबरी मिल सकती है। शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी, जिससे आपकी बुद्धि इतनी तेज चले भी कि आपके विरोधी भी आपसे सलाह मांगने आएंगे। नया स्टार्टअप, यदि आप अपना खुद का कुछ शुरू करना चाहते हैं तो ये सबसे सटीक समय है। विशेषकर मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, तकनीक और कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामों में आपको बम्पर सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन, 7.5 के दौरान जो पैसा डूब गया था या कहीं फंस गया था, वो अप्रत्याशित रास्तों से वापस आने लगेगा। आपकी कैश फ्लो की समस्या 2026 में पूरी तरह सुलझ जाएगी। मकर राशि वालों, 7.5 का सबसे बुरा असर आपके दिमाग पर पड़ा था। नींद ना आना, हर वक्त एक अनजाना डर और भारीपन महसूस करना। 2026 में आप महसूस करेंगे कि आपके सिर से कोई बहुत बड़ा पत्थर हट गया है। आप योग और आध्यात्म की ओर झुकेंगे। 2026 के मध्य तक आप खुद को पहले से कहीं ज्यादा शांत और संतुलित पाएंगे। शनि का मीन में होना आपकी संकल्प शक्ति को बढ़ाएगा। जो पुरानी बीमारियां, खासकर नसों या पैरों की तकलीफ आपको परेशान कर रही थीं, उनमें सही इलाज और परहेज से भारी सुधार दिखेगा। 7.5 ने आपको एक बहुत बड़ा सबक दिया है, पहचानना कि कौन आपका सगा है।
2026 में आप पुराने खराब रिश्तों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे। भाई बहनों से सहयोग। तीसरे घर का शनि भाई बहनों से संबंध सुधारता है या उनके माध्यम से आपको कोई बड़ा लाभ दिलाता है। प्रेम संबंध। जो लोग अकेले सिंगल हैं, उनकी तलाश इस साल खत्म हो सकती है। ये साल आपको एक ऐसा साथी दे सकता है जो आपके संघर्ष को समझे। सामाजिक दायरा। अब आप क्वालिटी पर ध्यान देंगे, क्वांटिटी पर नहीं। आपके पास कम दोस्त होंगे लेकिन वो हीरा होंगे। मकर राशि वालों, याद रखिए, कोयला जब बहुत ज्यादा दबाव झेलता है तभी वो हीरा बनता है। पिछले 7.5 साल वो दबाव थे। 2026 वो समय है जब दुनिया आपकी चमक देखेगी। लोग कहेंगे कि आपकी किस्मत रातों रात चमक गई, लेकिन सिर्फ आप और आपके शनिदेव जानते हैं कि इस 2026 तक पहुंचने के लिए आपने कितने आंसू पिए हैं और कितनी रातें जाग कर काटी हैं। अब पीछे मुड़कर मत देखना। 7.5 खत्म हो गई है, अब आपका साम्राज्य शुरू होता है। वर्ष 2027, विस्तार और विजय। मकर राशि वालों, अगर 2026 आपकी आजादी का साल था तो 2027 आपके साम्राज्य विस्तार का साल होने वाला है। ज्योतिष की गणना बता रही है कि इस वर्ष ब्रह्मांड की शक्तियां आपके पक्ष में एक ऐसा षड्यंत्र रच रही हैं जो आपको फर्श से उठाकर अर्श पर बैठा देगा। क्या आप जानते हैं कि 2027 में आपकी राशि के साथ एक दुर्लभ राजयोग बनने जा रहा है? इसे हम कहते हैं विस्तार और विजय का महासंयोग। ये वो समय है जब आप केवल सपने नहीं देखेंगे बल्कि उन्हें हकीकत की जमीन पर उतरते हुए देखेंगे। गुरु की 7वीं दृष्टि आपकी राशि प्रथम भाव पर पड़ेगी। ये आपके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण पैदा करेगा। लोग आपकी बातों को सुनेंगे ही नहीं बल्कि मानेंगे भी। वहीं शनिदेव आपके तीसरे भाव मीन राशि में बैठकर आपकी मेहनत को रणनीति में बदल देंगे। अब आप केवल गधे की तरह मेहनत नहीं करेंगे बल्कि एक शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी चालें चलेंगे। साल के मध्य में राहु और केतु का गोचर आपके आत्मविश्वास और संचित धन के भावों को प्रभावित करेगा, जो आपको अचानक धन लाभ के अवसर प्रदान करेगा। 2027 आपके करियर के ग्राफ को एक सीधी खड़ी रेखा की तरह ऊपर ले जाएगा। व्यापारिक विस्तार। यदि आप व्यापार करते हैं तो ये साल पार्टनरशिप और विस्तार का है। अगर आप एक दुकान चलाते थे तो अब आप शोरूम की सोचेंगे। अगर आप एक शहर में थे तो अब आप राज्य या देश स्तर पर अपने काम को फैलाएंगे। उच्च पद की प्राप्ति। नौकरी पेशा जातकों के लिए 2027 अथॉरिटी का साल है। आपको ऐसी जिम्मेदारी मिल सकती है जिसके नीचे कई लोग काम करेंगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग इतनी सटीक होगी कि आपके बॉस भी आपसे प्रभावित रहेंगे। सरकारी क्षेत्र। जो लोग सरकारी नौकरी या राजनीति से जुड़े हैं, उनके लिए जून 2027 तक का समय गोल्डन पीरियड है। कोई बड़ा पद या सम्मान आपकी झोली में गिर सकता है। 2027 में मकर राशि वालों की तिजोरी में बरकत होने वाली है। अचानक लाभ। 2027 के मध्य में गुरु का गोचर जब आपके 8वें भाव की ओर बढ़ेगा तो ये पैतृक संपत्ति या अटके हुए बीमा या पॉलिसी के पैसे दिलवा सकता है। निवेश का फल। पिछले 5 सालों में आपने जो भी छोटा बड़ा निवेश किया था उसका मल्टीफोल्ड रिटर्न इस साल देखने को मिलेगा। शेयर बाजार और रियल एस्टेट। अगर आप जमीन जायदाद के काम में हैं तो 2027 में आप कोई बड़ी डील फाइनल करेंगे जो आपके अगले 10 सालों का इंतजाम कर देगी। सप्तम भाव में उच्च का गुरु बैठा है तो प्रेम और विवाह के मामले में तो उत्सव होना तय है। शहनाइयों की गूंज। जो मकर राशि के जातक कुमारे हैं और सालों से एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में थे, उनकी तलाश 2027 के पहले भाग में पूरी होगी। रिश्ता न केवल तय होगा बल्कि बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। दाम्पत्य सुख। पति पत्नी के बीच अगर पिछले कुछ सालों से 7.5 के कारण खटास थी तो वो बर्फ अब पिघल जाएगी। आप एक दूसरे को नए सिरे से समझेंगे और शायद किसी लंबी धार्मिक या विदेश यात्रा पर भी जाएं। विजय के इस दौर में एक छोटी सी सावधानी जरूरी है। 2027 में जब सब कुछ अच्छा होने लगेगा तो आपके अंदर अहंकार आ सकता है। दूसरों को छोटा ना समझें। शनिदेव अभी भी आपके पराक्रम भाव में हैं। वे अनुशासन देखते हैं। अगर आप आलसी हुए या नियमों को तोड़ा तो गुरु का शुभ फल कम हो सकता है। अपने राज किसी को ना बताएं, खासकर अगस्त से अक्टूबर के बीच। अगर आप चाहते हैं कि 2027 की ये शुभता 100% आपको मिले तो ये काम जरूर करें।
गुरु का सम्मान। प्रत्येक गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केसर का तिलक। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक रोज लगाएं, इससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। पक्षियों को दाना। रोजाना पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज यानी सप्त धान्य खिलाएं, इससे राहु केतु के अनिष्ट प्रभाव खत्म होंगे। वर्ष 2028 प्रतिष्ठा और पदोन्नति। मकर राशि वालों, क्या आपने कभी उस पल की कल्पना की है जब आप एक भरे हुए कमरे में प्रवेश करें और लोग सम्मान में खुद ब खुद खड़े हो जाएं? साल 2028 आपके लिए ठीक वही पल लेकर आ रहा है। ये केवल पैसा कमाने का साल नहीं है, ये नाम कमाने का साल है। पिछले 2 सालों 2026-27 में आपने जो नींव रखी थी, उस पर अब गगनचुंबी इमारत खड़ी होने वाली है। 2028 वो वर्ष है जब दुनिया आपकी काबिलियत को स्वीकार करेगी और आपके माथे पर सफलता का वो तिलक लगेगा जिसकी प्रतीक्षा आपने पिछले 10 वर्षों से की थी। आखिर 2028 में ऐसा क्या होने वाला है? आइए ज्योतिष के दर्पण से देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति का महागोचर। 2028 के मध्य में बृहस्पति देव आपकी राशि से भाग्य भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष में 9वां घर भाग्य, धर्म और पिता का होता है। जब गुरु यहाँ बैठते हैं तो वे सोने पर सुहागा का काम करते हैं। आपका सोया हुआ भाग्य जाग उठेगा। पुण्य कर्म। इस साल आप किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान या समाज सेवा से जुड़ेंगे, जिससे आपकी छवि एक परोपकारी व्यक्तित्व के रूप में उभरेगी। संतान की सफलता। आपके साथ साथ आपकी संतान भी इस साल ऐसी सफलता हासिल करेगी जिससे समाज में आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 2028 में धन केवल खर्च करने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो आपके रुतबे को बढ़ाएगा। आप विलासिता की वस्तुओं पर निवेश करेंगे। आप एक बड़ा और आलीशान घर या वाहन खरीद सकते हैं, जो आपकी सफलता का प्रतीक होगा। इस साल का निवेश आपको लॉन्ग टर्म रॉयल्टी या पैसिव इनकम के रास्ते खोल कर देगा। मकर राशि वालों, प्रतिष्ठा पाने के लिए धैर्य और सत्य कितना जरूरी है, इसे समझाने के लिए मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राजपाट, पत्नी और संतान तक खो दिया। शमशान के पहरेदार बने, लेकिन अपना धर्म और सत्य नहीं छोड़ा। अंत में उनकी परीक्षा समाप्त हुई और उन्हें न केवल उनका खोया हुआ राज्य वापस मिला, बल्कि इतिहास में उनका नाम सत्यवादी के रूप में अमर हो गया। आपकी 7.5 भी एक परीक्षा थी। आपने भी अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर लगते देखा, अपमान सहा, लेकिन आप डटे रहे। 2028 आपके उसी सत्य और धैर्य का पुरस्कार है। ईश्वर आपको वो सब वापस लौटाने जा रहे हैं जो समय ने आपसे छीन लिया था, बल्कि उससे भी ज्यादा ब्याज समेत। जब प्रतिष्ठा बढ़ती है तो 2 दुश्मन सबसे पहले आते हैं, अहंकार और ईर्ष्या। विनम्रता। याद रखिए, जितना ज्यादा फल पेड़ पर लगते हैं, वो उतना ही झुक जाता है। अपनी सफलता को सिर पर न चढ़ने दें। गोपनीयता। अपनी आगामी रणनीतियों और निवेशों को गुप्त रखें। स्वास्थ्य। अत्यधिक काम के दबाव के कारण आपको कमर या गर्दन, सर्विकल की समस्या हो सकती है, इसलिए अपने पोस्चर और योग पर ध्यान दें। वर्ष 2028 की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र। मान सम्मान के लिए रोज सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। असहायों की मदद। शनिवार के दिन किसी वृद्ध या अपाहिज व्यक्ति की सेवा करें। शनिदेव इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी को सिंदूर। मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, जिससे आपकी पदोन्नति के रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होंगी। वर्ष 2029 स्थिरता और विदेश योग। मकर राशि वालों, क्या आपको याद है वो समय जब आप हर छोटी बात पर घबरा जाते थे, जब भविष्य का धुंधलका आपको डराता था? साल 2029 आपके जीवन का वो विश्राम स्थल है जहां पहुंचकर आप एक लंबी और गहरी सांस लेंगे। अगर 2028 शिखर पर पहुंचने का साल था, तो 2029 उस शिखर पर अपना घर बनाने और वहां से पूरी दुनिया को देखने का साल है। इस साल आपके जीवन में वो स्थिरता आएगी जिसका सपना आपने अपनी 7.5 के काले दिनों में देखा था, और साथ ही 7 समंदर पार से कुछ ऐसी आवाजें आएंगी जो आपकी किस्मत के भूगोल को बदल देंगी। क्या आप तैयार हैं अपनी सीमाओं को लांघने के लिए? आइए समझते हैं कि 2029 में सितारों की चाल क्या कहती है। बृहस्पति का आशीर्वाद।
देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष आपके दशम, nth और एकादश 11th भाव के बीच गोचर करेंगे। ये स्थिति पैसे से पैसा बनाने वाली होती है। आपकी आय के स्रोत अब एक नहीं बल्कि कई होंगे। राहु और विदेश भाव। राहु देव का गोचर आपकी कुंडली के उन भावों को सक्रिय करेगा जो लंबी दूरी की यात्राओं और विदेशी संपर्कों से जुड़े हैं। यदि आपकी कुंडली में विदेशी योग सुप्त अवस्था में था तो राहु उसे जगाने का काम करेंगे। शनि की परिपक्वता। शनिदेव अब आपके जीवन में एक स्थिर आधार, सॉलिड फाउंडेशन दे चुके होंगे। अब आप छोटी मोटी समस्याओं से विचलित नहीं होंगे। आपकी मानसिक स्थिति एक स्थित प्रज्ञ योगी की तरह हो जाएगी। 2029 का मुख्य शब्द है ग्राउंडिंग, वित्तीय स्थिरता। अब आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि अगले महीने का खर्च कैसे चलेगा। आपने पिछले 3 सालों में जो निवेश किए थे वे अब आपको एक निश्चित मासिक आय, पैसिव इनकम देना शुरू कर देंगे। पारिवारिक शांति। घर में चल रहे छोटे मोटे मतभेद पूरी तरह शांत हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताएंगे और शायद कोई ऐसा पारिवारिक उत्सव मनाएं जो आपकी पुरानी कड़वाहटों को धो दे। स्वयं की खोज। इस साल आप अपनी हॉबीज या किसी ऐसे काम पर ध्यान देंगे जो आपको खुशी देता है, न कि सिर्फ पैसा। आप पेंटिंग, संगीत या लेखन जैसा कुछ शुरू कर सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए 2029 पासपोर्ट और वीजा का साल है। नौकरी और व्यापार। यदि आप किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करते हैं तो आपको विदेश भेजने का प्रस्ताव मिल सकता है। जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में हैं, उन्हें विदेशी क्लाइंट से बड़े ऑर्डर मिलेंगे। शिक्षा के लिए विदेश। जो छात्र बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते थे और फंड्स या वीजा की वजह से रुके थे, उनके लिए सितंबर 2029 से पहले के रास्ते बिल्कुल साफ है। स्थायी निवास, पीआर। जो लोग लंबे समय से विदेश में बसने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें इस साल ग्रीन कार्ड या पीआर मिलने के प्रबल संकेत मिल रहे हैं। मकर राशि वालों, आपके इस दोहरे प्रभाव, स्थिरता और यात्रा को समझाने के लिए मैं आपको एक प्रवासी पक्षी और एक पुराने बरगद के पेड़ की लघु कथा सुनाती हूँ। एक प्रवासी पक्षी था जिसे उड़ना बहुत पसंद था, लेकिन उसका कोई घर नहीं था। वो हर मौसम में भटकता रहता था। एक दिन वो एक विशाल और स्थिर बरगद के पेड़ पर रुका। उस पेड़ की जड़ें बहुत गहरी थीं। पेड़ ने पक्षी से कहा, तुम पूरी दुनिया घूमो, नीले आसमान की ऊंचाइयों को छुओ, लेकिन याद रखना कि ये डाल हमेशा तुम्हारी है। जब भी थक जाओ यहाँ लौट आना। 2029 में आप वो पक्षी है जिसके पास अब उड़ने के लिए पूरा आसमान यानी विदेश और अवसर है, लेकिन आपके पास उस बरगद जैसी स्थिरता यानी घर और संपत्ति भी है। अब आप भटकेंगे नहीं, आप विस्तार करेंगे, क्योंकि आपकी जड़ें अब मजबूत हो चुकी हैं। स्थिरता केवल बाहर नहीं, शरीर के अंदर भी आएगी। पुरानी बीमारियों से राहत। अगर कोई क्रॉनिक बीमारी आपको परेशान कर रही थी तो इस साल आपको सही डॉक्टर या सही उपचार मिल जाएगा। आध्यात्मिक ऊर्जा। आपका झुकाव योग, प्राणायाम और ध्यान की ओर बढ़ेगा। आप महसूस करेंगे कि आपकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन आपकी ऊर्जा का स्तर एक युवक जैसा हो गया है। जब विदेश योग और अपार सफलता मिलती है तो अक्सर इंसान अपनी जमीन भूल जाता है। 2029 में ध्यान रखें। अपनों का साथ। सफलता के चक्कर में उन लोगों को ना भूलें जिन्होंने 7.5 के दौरान आपका हाथ पकड़ा था। दस्तावेजों में सावधानी। विदेशी मामलों में पेपर वर्क बहुत सावधानी से करें। राहु कभी कभी कानूनी उलझनों में फंसा सकता है। खान पान। यात्राओं के दौरान अपने पेट और पाचन का विशेष ध्यान रखें। 2029 को सफल बनाने के अचूक उपाय। इस वर्ष की शुभता को बढ़ाने के लिए भगवान भैरव की पूजा। रविवार के दिन भैरव मंदिर में इमरती का भोग लगाएं। ये विदेश यात्रा की बाधाओं को दूर करता है। पक्षियों को पानी। अपने घर की छत या बालकनी पर पक्षियों के लिए पानी और दाना रखें। इससे राहु का नकारात्मक प्रभाव खत्म होता है। शिव चालीसा। मन की स्थिरता के लिए रोज शिव चालीसा का पाठ करें। वर्ष 2030 पूर्णता और नया विजन। दशक का अंत आपके लिए एक विजेता की तरह होगा। वित्तीय स्वतंत्रता। 2030 तक आप अपनी आर्थिक स्थिति को इतना मजबूत कर लेंगे कि भविष्य की चिंता समाप्त हो जाएगी। करियर। आप एक मार्गदर्शक की भूमिका में होंगे। लोग आपसे सलाह लेने आएंगे।
स्वास्थ्य, हड्डियों और घुटनों का विशेष ध्यान रखें, लेकिन कुल मिलाकर आप ऊर्जा से भरे रहेंगे। मकर राशि वालों, आप अक्सर पूछते हैं कि मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। चलिए आपको एक छोटी सी पौराणिक कथा सुनाती हूँ जो आपको बताएगी कि आपकी साढ़े साथी और संघर्ष का असली अर्थ क्या था। एक समय की बात है, एक मूर्तिकार एक पत्थर को छेनी हथौड़ी से तराश रहा था। पत्थर से चीख निकल रही थी, वो दर्द से कराह रहा था। पत्थर ने मूर्तिकार से कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार रुक गया और उसने उस पत्थर को छोड़कर दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया। दूसरे पत्थर को भी उतना ही दर्द हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने सोचा कि ये प्रहार उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि निखारने के लिए हैं। अंत में जिस पत्थर ने दर्द सहा, वो एक सुंदर देवता की मूर्ति बना और मंदिर के गर्भगृह में पूजा गया। और जिस पत्थर ने दर्द सहने से मना कर दिया था, उसे मंदिर की सीढ़ियों पर लगा दिया गया, जहां लोग उस पर पैर रख कर जाते हैं और नारियल फोड़ते हैं। मकर राशि वालों, शनिदेव आपकी मूर्तिकार हैं। पिछले 5-7 सालों में उन्होंने आप पर जो प्रहार किए, वे आपको सीढ़ियों का पत्थर नहीं, बल्कि मंदिर की मूर्ति बनाने के लिए थे। अब जो आने वाले 5 साल हैं, वो आपकी पूजा होने के साल हैं। आपकी तपस्या पूरी हुई। उपाय: आने वाले समय को और भी बेहतर बनाने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। शनिवार का व्रत या दान: काले तिल और तेल का दान करें। हनुमान चालीसा: रोज सुबह या शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी के भक्तों को शनि कभी परेशान नहीं करते। मजदूरों का सम्मान: अपनी क्षमता अनुसार गरीब और मेहनती लोगों की मदद करें। शनि कर्म के देवता हैं, आपके अच्छे कर्म ही आपकी किस्मत बदलेंगे। मकर राशि वालों, आने वाले 5 साल आपके धैर्य का पुरस्कार है। हार मत मानिए, क्योंकि सूरज निकलने ही वाला है। कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें। जय त्रिकाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही गहरी जानकारियां आपको मिलती रहें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई राशि और नए भविष्य फल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।